बेलपत्र की उत्पत्ति कैसे हुई? योजक चिन्ह। प्रिय दोस्तों नमस्कार, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जिसे पूरे हिंदुस्तान में धार्मिक दृष्टिकोण से पूजनीय तथा बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आइए हम सभी जानते हैं कि बेलपत्र की उत्पत्ति कैसे हुई। बेलपत्र क्यों महत्वपूर्ण है? शिवलिंग पर बेलपत्र क्यों चढ़ाया जाता है? शिवलिंग पर कितने बेलपत्र चढ़ाना चाहिए? बेलपत्र का महत्व तथा उपयोग की पूरी जानकारी इस आर्टिकल में बताया गया है, इसलिए इस आर्टिकल को शुरू से अंत तक ध्यानपूर्वक अवश्य पढ़ें ताकि आपके मन में आने वाले सभी सवालों का उत्तर इसी आर्टिकल में प्राप्त हो, जिससे आपको किसी और आर्टिकल को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े। तो चलिए आपका कीमती समय को देखते हुए आगे हम शुरू करते हैं कि बेलपत्र की उत्पत्ति कैसे हुई। आइए विस्तार से जानते हैं। बेलपत्र भारत देश में पाए जाने वाले एक महत्वपूर्ण फल का वृक्ष है, जिसको पूरे हिंदुस्तान में धार्मिक दृष्टिकोण से हिंदू धर्म में पवित्र तथा बहुत ही शुभ माना जाता है। ये कई रोगों का नाशवान करने वाला बेल को बिल्व भी कहा जाता है। बेलपत्र को कई नामों से जाना जाता है, जैसे श्रीफल, सदाफल तथा रोग निवारक की दृष्टिकोण से बेलपत्र को शांडिलू के नाम से भी जाना जाता है। बेल का पेड़ पूरे भारत में विशेषकर ऊंचे पहाड़ों पर पाया जाता है। प्राकृतिक रूप से बेल वृक्ष भारत के अलावे कई देशों में श्रीलंका, म्यांमार, दक्षिणी नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड में भी पाया जाता है। ये बात यही समाप्त नहीं होती है। आइए जानते हैं बेलपत्र की उत्पत्ति कैसे हुई। बेलपत्र का वृक्ष पूरे हिंदुस्तान में धार्मिक दृष्टिकोण से बहुत ही पूजनीय है, क्योंकि हिंदू धर्म में बेलपत्र को भगवान भोलेनाथ का स्वरूप मानते हैं। बेलपत्र को भगवान भोलेनाथ जी पर पूरे वर्ष चढ़ाया जाता है, किंतु भगवान भोलेनाथ जी पर बेलपत्र अर्पित करना सावन का महीना सबसे सर्वोत्तम माना जाता है। ज्योतिष का मानना है कि भगवान भोलेनाथ जी की पूजन सामग्री में बेलपत्र का होना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। भोलेनाथ जी की शिवलिंग पर बेलपत्र को चढ़ाकर पूजा करने से भोलेनाथ जी प्रसन्न होते हैं। सावन के महीना में जो भी श्रद्धालु भक्तजन भगवान शंकर जी की तन मन से पूजा आराधना करता है, उनकी सभी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। अगर आप भी भगवान भोलेनाथ जी की पूजा कर मनोकामना पूर्ण करना चाहते हैं तो योजक चिन्ह। बेलपत्र की महिमा बहुत अपार है। जो भी व्यक्ति श्रद्धा भक्ति से बेलपत्र और जल के साथ भगवान शिव पर अर्पित करेगा, उसका मनोवांछित फल प्राप्त होगा, क्योंकि शिवजी बेलपत्र बहुत ही लोकप्रिय है। बेलपत्र को होने से सभी भक्तजन की सभी मनोकामना पूर्ण होती है। बताया जाता है कि कथानुसार एक बार माता पार्वती की पसीने की कुछ बूंदों मंदिराचल पर्वत जाकर गिरने से एक पौधा की उत्पत्ति हुई, जो बेल वृक्ष के नाम जाना जाने लगा। उसी समय से बेलपत्र की उत्पत्ति हुई। तभी से बेलपत्र से भगवान भोलेनाथ जी पूजा अर्चना आरंभ हुआ। योजक चिन्ह। बेलपत्र औषधियों से युक्त बेल वृक्ष के जड़ से लेकर फल तथा इसके पत्तियों का भी बहुत महत्व है, क्योंकि बेल वृक्ष की जड़ में महादेव जी का वास होता है। इसके फल की शरबत बनाकर गर्मियों के समय में पीने से पाचन क्रिया तथा लू चलने के समय गर्मियों में बहुत उपयोगी माना जाता है। बेलपत्र को हिंदू धर्म में धार्मिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण तथा पूजनीय माना जाता है, क्योंकि बेलवृक्ष की जड़ से लेकर पत्तों तक देवताओं का वास होता है। हिंदू धर्म में बेलपत्र को भगवान भोलेनाथ जी का स्वरूप माना जाता है, इसीलिए बेलवृक्ष विशेष महत्वपूर्ण होने कारण मंदिरों के समीप लगाया जाता है। भगवान भोलेनाथ जी का बेलपत्र से प्रतिदिन पूजा होती है। भगवान भोलेनाथ जी को बेलपत्र से पूजा करने मात्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि बेलपत्र की 3 पत्तों को एक साथ होने से त्रिदेव का स्वरूप माना जाता है तथा 5 पत्तियों वाला बेलपत्र को अत्यधिक शुभ और पूजनीय माना जाता है। इसीलिए बेलपत्र का बहुत महत्व दिया जाता है। मान्यता है कि जो भी श्रद्धालु भक्तजन पूरे तन मन से भगवान शंकर जी का सावन महीना में बेलपत्र से पूजा अर्चना कर जलाभिषेक करेगा, उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। बेलपत्र से भगवान शंकर जी पूजा होने के पीछे एक पौराणिक कथा है। कथानुसार बताया जाता है कि जब देव और दानव समुद्र मंथन कर रहे थे, तब अनेक चीजों की प्राप्ति हुई थी, जिसमें से एक विष भी था। ज्यों ही समुद्र मंथन से विष निकला, त्यों ही विष का प्रभाव चारों ओर बहुत तेजी से फैलने लगा। इस विष को तेजी से फैलते देख भगवान भोलेनाथ जी ने पूरी सृष्टि को बचाने हेतु उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। विष से प्रभावित होने के कारण इनका कंठ नीला पड़ गया। तब से भगवान शंकर जी को नीलकंठ
के नाम से भी जाना जाता है। इस विष को ग्रहण करने के पश्चात शंकर जी का शरीर उस विष से प्रभावित होकर बहुत गर्म हो गया तथा विष के प्रभाव से चारों तरफ वातावरण भी दूषित होने लगा। चारों ओर वातावरण को दूषित देख सभी देवी देवताओं ने विष की प्रभाव को रोकने के लिए तथा भगवान भोलेनाथ जी को शरीर की शीतलता बनाए रखने के लिए शंकर जी को बेलपत्र खिलाना शुरू किया और उन्होंने शिव जी के ऊपर जल भी अर्पित किया। जल और बेलपत्र के प्रभाव से शंकर जी का शरीर धीरे धीरे उत्पन्न हुई गर्मी से शांत होने लगा। तब से भगवान भोलेनाथ जी पर जल और बेलपत्र से पूजा अर्चना आरंभ हो गया और तब से बेलपत्र को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। मान्यता है कि शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते समय 3 पत्तियों वाला बेलपत्र बहुत शुभ माना जाता है, किंतु ध्यान रहे बेलपत्र जब भी भगवान शिव जी की शिवलिंग पर अर्पित करें तो बेलपत्र की पत्तियों को एक बार अवश्य देख लें। बेलपत्र कटा फटा नहीं होनी चाहिए अथवा स्वच्छ होनी चाहिए। बेलपत्र 3 पत्तियों से अधिक पत्ती वाला यानी 5 पत्तियों वाला हो तो अत्यधिक शुभ माना है। बेलपत्र शिव जी चढ़ाने अपनी अपनी इच्छा होती है, इसलिए आप जितना बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ने की इच्छा रखते हैं उतना यानी 11 या 21 बेलपत्र आप लाएं और उसे साफ पानी से धोए। फिर बेलपत्र को गंगाजल से भिगो कर धोए। उसके बाद उन सभी बेलपत्र पर चंदन से ओम लिखे। अब ओम नमः शिवाय का जप करते हुए बेलपत्र को शिवलिंग पर चढ़ाए। ध्यान रहे कि आप जब भी बेलपत्र चढ़ाए तब बेलपत्र का चिकना भाग शिवलिंग के ऊपर आना चाहिए तथा बेलपत्र को चढ़ाते समय जरूर ध्यान दें कि बेलपत्र में चक्र और ब्रज का होना खंडित माना जाता है, इसलिए आप सभी शिवलिंग पर बेलपत्र जब भी चढ़ाए तो जल के साथ बेलपत्र को जरूर अर्पित करें। भगवान भोलेनाथ अवश्य प्रसन्न होंगे। बेलपत्र का महत्व तथा उपयोग। भगवान भोलेनाथ जी पर बेलपत्र से पूजा आराधना करने से सावन महीना में बहुत महत्व दिया जाता है, क्योंकि सावन महीना में प्रतिदिन बेलपत्र से भगवान शंकर जी की पूजा की जाती है तथा प्रति सोमवार को औरतें तथा कुंवारी कन्या मनोकामनाएं पूर्ण हेतु शिवजी को प्रसन्न करने के लिए बेलपत्र से पूजा अर्चना करती है। भगवान भोलेनाथ जी को प्रसन्न करने के लिए कांवरिया बनकर बेलपत्र और जल अर्पित करने के लिए बाबा बैजनाथ धाम बोलबम की नारा लगाते हुए असंख्य लोगों की तादाद में जाते हैं। बाबा बैजनाथ धाम में जो भी श्रद्धालु तनमन से जल और बेलपत्र से पूजा अर्चना करता है उसका मनोवांछित फल प्राप्त होता है, इसीलिए बेलपत्र को महत्व दिया जाता है। बेलपत्र के साथ साथ बेलवृक्ष को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इनकी महिमा अपार है। अगर जाने अनजाने में भूल से भी शिवलिंग पर में बेलपत्र को जो भी व्यक्ति चढ़ा देगा उस व्यक्ति की सभी पापों से मुक्ति प्राप्त हो जाता है, क्योंकि शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने मात्र से ही भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। जो भी शव बेलवृक्ष की छाया से होकर गुजरेगा उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो भी व्यक्ति सुबह सुबह बेलवृक्ष की दर्शन करेगा उसे सभी पापों से मुक्ति मिलती है। जो भी बेलवृक्ष को सींचता है उसके सभी पितर तृप्त हो जाते हैं। इसके साथ बेलवृक्ष का अनेक महत्व दिया गया है जो धर्म ग्रंथों के उल्लेख से मिलता है। बेलवृक्ष का कई उपचार भी है। बेल के फल का उपयोग बेल का शरबत बनाकर पीने से पाचन क्रिया में बहुत लाभदायक तथा गर्मियों में इसके सेवन से शीतलता प्राप्त होता है तथा बवासीर जैसे रोग, पुराने पेचिश, दस्त तथा आंतों में बहुत ही लाभकारी होता है। इसके फल का अन्य उपयोग में भी लाया जाता है, जैसे घरों की दीवारों में चूने के साथ प्लास्टर में। आपने जाना कि बेल किया जाता है कैसे हुई? बेलपत्र क्यों महत्वपूर्ण है? शिवलिंग पर बेलपत्र क्यों चढ़ाया जाता है? शिवलिंग पर कितने बेलपत्र चढ़ाना चाहिए? बेलपत्र का महत्व तथा उपयोग की पूरी जानकारी इस आर्टिकल में बताया गया है। हमेशा यही कोशिश रहता है कि आपको दिए गए विषय की पूरी जानकारी प्राप्त हो ताकि आपको किसी और आर्टिकल पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े। हम आशा करते हैं कि ये आर्टिकल आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगर आप बेलपत्र का महत्व की पूरी जानकारी समझ में आ गया होगा तो आप सभी बेलपत्र का महत्व को अपने मित्रों के साथ अवश्य शेयर करेंगे। हर हर महादेव।